तो अब आज की इस वीडियो में मैं इसके पहले मैंने लूप के बारे में पढ़ लिया था कि वाइल लूप क्या होते हैं, डू वाइल लूप क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होते हैं, फॉर ईच लूप क्या होते हैं और फॉर ईच नेस्टेड लूप क्या होते हैं। और आज अब इसके बाद एक और मेरा टॉपिक बचा हुआ है जो मैंने बोला था लेकर आऊंगा, वो जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट को हम देखेंगे यहाँ पे कि जंप स्टेटमेंट क्या होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है ब्रेक। ब्रेक दूसरा होता है कंटिन्यू। तीसरा होता है मेरा रिटर्न। इसको हम पढ़ेंगे जब मैं आप लोग को फंक्शन बताऊंगा, तो इसमें मैं डिस्कस करूंगा, रिटर्न के बारे में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे नहीं। इसको भी पेंडिंग रखते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट, कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, जंप स्टेटमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट, सॉरी जंप स्टेटमेंट। अब इसमें हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक क्या होता है। ब्रेक का मतलब होता है ना कि जब आपका कंडीशन ट्रू हो जाए ना, तो वो वहीं पे उसको ब्रेक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, कि इट स्टॉप द करंट एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप एंड ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। बात समझिए आप। ये क्या करता है, इट इज द करंट execution of the loop and transfer control to the next statement। चलिए, मतलब क्या हुआ, एक इसको हम आप मैं समझा रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर में लेके डायरेक्ट कोड पे आते हैं, कोड पे देखते हैं इसका मतलब, तो फिर यहाँ पे आपको बहुत बेटर समझ जाएगा। जैसे मैंने एक लूप बना दिया फॉर, ठीक है। फॉर एंड इक्वल टू हमने ले लिया 1, इसका लेंथ हमने दे दिया 5। हमने क्या दे दिया 5 इक्वल टू, मैंने समझ लीजिए इक्वल टू 5, फिर आई प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे हमने लगा दिया कंडीशन इफ। आई इक्वल टू 3। हमने ब्रेक कि जब ये आई इक्वल टू 3 हो तो ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं क्या, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ नहीं, लूप के बाहर मैं प्रिंट कर देता हूँ एंड ऑफ लूप। एंड ऑफ लूप, और मैं लाइन को होल्ड कर देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, ये इसका सिंटैक्स। पहले ये क्या हुआ, ये फॉर मैंने क्या कौन सा लिया, फॉर एंड आई इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 5। और फिर उसके बाद क्या है, सॉरी अब ये आपका जो सिस्टम जैसे लूप नहीं चलता वैसे ही चेक करेगा। पहले इंस्टॉलेशन आई इंट आई इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे आगे क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। पहला काम क्या किया, ये कंडीशन आपका चेक किया। क्या किया, ये कंडीशन आगे चेक किया, मतलब क्या, आई मतलब 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल टू 5, ये जो 1 है ये क्या है, 1 है जो ये 5 से क्या है, छोटा। ये कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू। ये कंडीशन मेरा क्या हुआ, ट्रू। और जब ये ट्रू हुआ तो ये कहाँ चलाएगा, अंदर। कहाँ पे चलाएगा, इसके अंदर। भाई जब मैंने बताया ना, जब कंडीशन ट्रू होगा तो वो लूप के अंदर चलाएगा। अब देखिए, जब ये लूप के अंदर आया तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई इज इक्वल टू 1। ये क्या करेगा, ये आपका जो 1 है, 1 इक्वल टू 3 है, तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जी नहीं, ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स होगा तो कहाँ पे चलाएगा, आपके
सॉरी, अब यहाँ यही देखिए, यहाँ पे मैं कंसोल राइट लाइन प्रिंट करता हूँ आई को, मैं यही बताना चाहता था। देखिए आई को आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। अब जब ये लूप क्या हुआ, फॉल्स हुआ, अब ये लूप फॉल्स हुआ तो ये सॉरी ये जो कंडीशन इफ वाला ये जो फॉल्स हुआ तो ये ब्रेक के पास ना आके इसके अंदर, इफ के अंदर ना आके कहाँ पे आ जाएगा, कंसोल राइट लाइन आई के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा, आई के पास। तो इसकी वैल्यू प्रिंट क्या कर देगी ये 1, क्या प्रिंट कर देगा ये 1। अब देखिए फिर क्या करेगा, फिर अब ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, अब ये यहाँ पे चेक करेगा 2। अब ये वैल्यू 1 थी, अब 1 से क्या होगी ये 2। जैसे लूप चलता है, बस सीधी सी बात वही है, लूप जैसे चलता है वही, 2 इज इक्वल टू 5। अब ये कंडीशन क्या हुआ, मेरा ट्रू हुआ, ये भी क्या हुआ ट्रू, मतलब 2 क्या है, छोटा है 5 से, ये भी कंडीशन मेरा क्या हुआ ट्रू हुआ। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ फिर ये अंदर आएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा, कहाँ पे चेक करेगा कि 2 इज इक्वल टू 3, ये भी क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा मेरा कंडीशन फॉल्स। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो अब ये क्या करेगा, ये अंदर यहाँ ब्रेक के पास नहीं आएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट कंसोल राइट लाइन आई। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 हो गई है, 2 को ये प्रिंट कर देगा। तो अब ये वैल्यू फिर आएगी यहाँ पे बढ़ के 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 सॉरी 5। अब ये कंडीशन क्या हुआ, ये भी कंडीशन मेरा हुआ ट्रू। क्या हुआ, ये कंडीशन मेरा हुआ ट्रू। अब ये ट्रू हुआ ना, तो अब ये क्या काम करेगा, अब फिर ये जब ट्रू हुआ तो ये अंदर आएगा इफ के पास। अब यहाँ पे ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे चेक किया गया कि 3 इक्वल टू 3, ये कंडीशन आपका क्या हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक के पास। किसके पास, जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ब्रेक के पास। जब ये ब्रेक के पास आएगा तो ब्रेक क्या करेगा, वो इसी भी प्रोग्राम को, देखिए ब्रेक का काम क्या करता है, ये यहीं पे कर ब्रेक का अब प्रोग्राम को वो स्टॉप कर देगा। स्टॉप करने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में भेज देगा, किस पर, लूप के बाहर कंसोल राइट लाइन। तो ये आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे एंड ऑफ लूप। क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड ऑफ लूप। अब इसको हम देखते हैं 1 टू एंड ऑफ लूप आउटपुट, 1 टू एंड ऑफ लूप। अब इसको डीबग से देखिए, अब इसको हम डीबग से समझा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे डिबगर लगा लिया, डिबगर लगाया यहाँ पे। अब मैं प्रेस करता हूँ फैन F10, प्रोसेस किया, फिर अब यहाँ पे चेक किया इंट आई इक्वल टू 1, और फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है मेरा, 1 5 से छोटा है, जी हाँ करेक्ट, कंडीशन मेरा क्या हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अंदर। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 1 इज इक्वल टू 3, नहीं, ये कहाँ पे आ जाएगा, कंसोल राइट लाइन आई को प्रिंट कर देगा। मतलब आई की वैल्यू कितनी थी 1, प्रिंट कर दिया। अब वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, 1 से वैल्यू हो जाएगी 2, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जैसे लूप चलता है मैंने बताया था 2। अब इसके बाद 2 हुआ, 2 के बाद फिर क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। ये किया कंडीशन चेक, क्या किया, कंडीशन चेक किया। जब कंडीशन चेक किया तो उसके बाद ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद फिर आएगा लूप के अंदर इफ। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या 2 3 के बराबर है, जी नहीं, ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो कहाँ चला है, कंसोल राइट लाइन आई के पास। अब आई की वैल्यू कितनी थी, अब इस टाइम 2 है, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा आई प्लस प्लस के पास, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, मतलब 3 5 के बराबर नहीं है, तो ये कहाँ पे आएगा, अंदर। अब ये क्या हुआ, ये आपका आई इक्वल 3। अब ये क्या काम किया कि 3 के बराबर है, कंडीशन ट्रू। जब ट्रू होगा तो आगे क्या कर देगा, यहाँ पे ब्रेक, अंदर चला है लूप के अंदर। लूप के अंदर कौन सा स्टेटमेंट लगा हुआ है, जंप स्टेटमेंट, ब्रेक लगा। ब्रेक हमने बताया था ना कि लूप को रोक देगा, जो प्रोग्राम आपका चल रहा है, लूप जो चल रहा है आपका, उसको रोक देगा, फिर वो क्या करेगा, बाहर निकल देगा, एंड ऑफ लूप। देखिए फिर आके क्या प्रेस कर देगा, एंड ऑफ लूप, फिर कंसोल रीड लाइन, फिर आपको दे देगा 1 टू एंड ऑफ लूप। ये होता है ब्रेक। ब्रेक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, समझते हैं किसको, अब हम आते हैं समझते हैं कंटिन्यू को, कि कंटिन्यू क्या होता है। ये आपका ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू को हम देखते हैं, कंटिन्यू का डिफिनेशन, उसके बाद आइए अब हम दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, कंटिन्यू। क्या है, कंटिन्यू। कंटिन्यू को हम देखते हैं कि कंटिन्यू क्या करता है। कंटिन्यू मतलब वो कार्य जारी रखेगा, ठीक है। इट स्केप
escape the current execution current of loop and transfer control to the begin of loop। ये क्या करेगा, ये एंड नहीं करेगा, ये इट इज द स्कीप द करंट एग्जीक्यूशन, मतलब जो करंट रहेगा, ये कंडीशन आई इक्वल टू 3 तो वो उसको क्या करेगा, उसी को वो स्टॉप कर देगा और दूसरी चीज को वो प्रिंट करेगा। जैसे मैं प्रोग्राम पे आकर देखिए, अब जैसे हम यहीं पे क्या लगा दिए, हम यहीं पे लगा दिए कंटिन्यू, तो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू क्या करेगा, ये आई इक्वल टू 3 है ना, ये 3 नहीं प्रिंट करेगा, जो आपका मेन एग्जीक्यूशन रहेगा ये आई इक्वल टू 3, इसको ये स्किप कर देगा। आई इक्वल टू क्या करेगा, ये इसको स्किप कर देगा, स्किप कर देगा और फिर वो प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे देखिए मैं इसको यहाँ पे पहले फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कंटिन्यू वाले। पहले ये क्या करेगा, पहले ये आया कंडीशन चेक करेगा, आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, ये देखिए आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि 1 क्या है, 5 से छोटा है। यहाँ पे कंडीशन चेक करिए, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुआ आपका, ये ट्रू, क्योंकि भाई एक छोटा है 5 से, तो ये आएगा अंदर। अब यहाँ पे चेक करेगा आई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या चेक किया, आई इज इक्वल टू 3, सॉरी आई मतलब 1, क्या 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन क्या होगा ये आपका फॉल्स, कंडीशन क्या हुआ फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये इसके पास नहीं आएगा, कहाँ पे चला आएगा, कंसोल बाहर आ जाएगा, इसके कंसोल राइट लाइन आई 1 को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, 1 को प्रिंट करने के बाद अब इसकी वैल्यू आई फिर कहाँ चलाएगा, आई प्लस प्लस के पास, जैसे लूप चलता है ना। फिर 1 थी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। अब ये क्या काम करेगा, इसको चेक करेगा, किसको, कि 2 हमारा क्या है 5 से छोटा है, हाँ ये भी कंडीशन क्या हो जाएगा, ये आपका ये भी कंडीशन ट्रू होगा। फिर ये इसके पास आएगा, ट्रू होगा तो लूप के अंदर चलाएगा। तो अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या 2 हमारा इक्वल टू 3 है, 2 हमारा इक्वल टू 3 है, जी नहीं। अब ये हमारा क्या है, 2 इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये अंदर नहीं आएगा, कहाँ पे चला आएगा, कंसोल राइट लाइन पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा क्या 2। अब तीसरी कंडीशन आएगी क्या, तीसरी कंडीशन फिर अब आई की वैल्यू 2 थी, अब यहाँ पे फिर आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 3, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब एक कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन क्या हुआ ट्रू, ये भी कंडीशन क्या हुआ, ये भी कंडीशन आपका हुआ ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, फिर ये आ जाएगा अंदर। जब ये अंदर आएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन चेक करेगा, 3 इक्वल टू 3, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रू, क्या होगा ट्रू। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कंटिन्यू लगा है, तो कंटिन्यू क्या करता है, जो करंट एजुकेशन होता है उसको स्किप करता है, ये 3 नहीं लेगा, स्किप कर देगा इसको। डिफरेंस देखिए, स्किप, इसको क्या किया, ये स्किप कर दिया। अब फिर यहाँ पे स्किप करने के बाद क्या करेगा, फिर चला जाएगा वो आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, फिर इसकी वैल्यू 3 से कितनी हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब ये आएगा यहाँ पे चेक करेगा, क्या करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हुआ। और फिर इसके बाद क्या करेगा, ये आएगा यहाँ पे, देखिए फिर ये यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा कि 4 इक्वल टू 3, ये कंडीशन क्या होगा फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, कंसोल राइट लाइन, इस पर आके आपके 4 को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब ये वैल्यू 4 थी, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब जब ये वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे आएगा 5 आने के बाद कंडीशन चेक करेगा, इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन क्या हुआ ट्रू, क्या कि भाई 5 के बराबर है। अब ये भी कंडीशन क्या हुआ आपका ट्रू। और जब ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ, जब ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, अंदर आ जाएगा, कहाँ पे आएगा अंदर। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 5 इज इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। जब ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे आगे कंसोल राइट लाइन आई की वैल्यू कितनी है 5 को प्रिंट कर देगा। फिर अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 से बढ़ के क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर आएगी ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,
क्या हो जाएगी ये 6। अब ये चेक करेगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा, एंड ऑफ लूप, लूप के बाहर कंसोल राइट लाइफ के पास, इसके पास एंड ऑफ लूप। तो प्रिंट क्या कर देगा ये, एंड ऑफ लूप, एंड ऑफ लूप। ये आपको फिर क्या करेगा 1 2 3 5 एंड ऑफ लूप। अब इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। ये होता है कंटिन्यू, देख रहे हैं ना, 1 2 4 5, 3 को वो क्या कर दिया, 3 को वो हटा दिया, नहीं लिया। अब इसको डीबग के समझ लेते हैं। इस पर हम कुछ प्रोग्राम बता देंगे आप लोग को। फैन F10, अब देखिए ये आया एंड आई इक्वल टू 1, चेक किया कंडीशन ट्रू हुआ, इफ के पास चला आया अंदर, फिर कंडीशन चेक किया फॉल्स हुआ, कंडीशन में फॉल्स होगा, फिर चलाया कंसोल राइट 1 प्रिंट कर देगा। अब 1 से वैल्यू कितनी बढ़ गई 2, कितना बढ़ा 2 के बाद फिर आएगा कंडीशन चेक करेगा, 2 5 से क्या है छोटा है, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर यहाँ पे आएगा 2 3 के बराबर है, नहीं 2 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन हुआ फॉल्स। फिर कहाँ पे चलाएगा, फिर चलाएगा कंसोल राइट लाइन आई के पास, फिर वैल्यू आई की वैल्यू कितनी है 2 प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, फिर जाएगा 2 से बढ़ के वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 होगा। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि ये 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। जब ये ट्रू है तो फिर कहाँ चलाएगा अंदर लूप के पास, इफ के पास चलाएगा। फिर कंडीशन चेक करेगा 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। अब यहाँ पे क्या करेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जो कंडीशन ट्रू हुआ उसको वो स्किप कर देगा, फिर चला जाएगा आई प्लस प्लस। 3 से वैल्यू कितना बढ़ गई 4, फिर कंडीशन चेक किया 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, जी करेक्ट, कंडीशन ट्रू है। फिर आएगा अंदर, फिर चेक करेगा 4 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो जाएगा रॉन्ग कि 4 3 के बराबर नहीं है। फिर कंसोल राइट लाइन आई आगे प्रिंट कर देगा किसको 4 को। फिर जाएगा, अब 4 से वैल्यू कितनी होगी 5, अब कंडीशन चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या हुआ कंडीशन आपका ट्रू हुआ। फिर चलाएगा इफ के पास, फिर चेक करेगा इफ आई मतलब इक्वल टू 3 मतलब 5 3 के बराबर है, कंडीशन होगा फॉल्स, फिर आके प्रिंट कर देगा आपका 5। फिर क्या करेगा, फिर वैल्यू बढ़ जाएगी 6, आई वैल्यू 5 थी बढ़ेगी 6, अब कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 6 6 से बड़ा नहीं है और 6 5 से छोटा भी नहीं है। तो अब यह चलाएगा एंड ऑफ लूप, आपको आउटपुट यहाँ पे दे देगा। क्लियर।